जी नमस्ते रोहित शर्मा जी हमारे साथ भारत से इस वक्त हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं रोहित शर्मा और ये सीनियर सहाफ़ी हैं वहाँ पर। इस वक्त हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो टॉपिक इस वक्त बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। वजह ये है कि जो ये सही आ रही है आपको मेरी आवाज़? बिल्कुल। बोलिए, बोलिए, बिल्कुल ठीक आवाज़ आ रही है, बोलते रहिए मैम। अच्छा, तो मैं रोहित जी जिस टॉपिक पर आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं, जिस टॉपिक पर आज बात करना चाह रही हूँ वो दरअसल आप जानते हैं कि इस वक्त बहुत टॉपिक बना हुआ है कि अर्नब गोस्वामी जो के एडिटर हैं रिपब्लिक और बहुत ही मारूफ वहाँ के ब्रॉडकास्टर हैं, टेलीविजन पर जो प्रोग्राम करते हैं उनका बहुत मशहूर है। उनकी कुछ व्हाट्सएप चैट लीक हुई हैं जो कि एक हंगामा खड़ा हो गया इसकी वजह ये है कि वो व्हाट्सएप चैट्स उनकी लीक हुई हैं। वो रिसेंटली अरेस्टेड हुए थे, तो फॉर्मर ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के सीईओ हैं मंतू दास गुप्ता, उनके साथ उनकी ये चैट थी और चैट में तकरीबन 100 पेजेस पे और उसमें जो बातें लीक हुई हैं उसमें सबसे बड़ा हंगामा इसलिए खड़ा हुआ है कि जो बालाकोट स्ट्राइक थी जो कि क्लेम करता था भारत ने उसने बालाकोट स्ट्राइक किया है, उसकी वजह से है कि दरअसल बालाकोट स्ट्राइक जो है वो भारत की पहले से प्री प्लान थी मोदी रेजीम की। मोदी ने पहले से प्लान किया हुआ था और उससे पहले जो पुलवामा था वो भी प्लान था और उसके इसलिए किया गया क्योंकि उस वक्त इलेक्शन थे और वो उसमें पॉपुलैरिटी हासिल करना चाह रहे थे, वोट हासिल करना चाह रहे थे। तो ये इतनी बड़ी खबर पर आपका क्या स्टैंड है? और मैडम देखिए जो भी बात अभी ये जो चैट सामने आई है वो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एज एन एविडेंस मुंबई पुलिस ने कोर्ट में सबमिट की है। उनको कहां से मिली है चैट वो मुंबई पुलिस जानती होगी, इस पर अर्नब गोस्वामी का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है। अब ये चैट कितनी सही है ये भी कोर्ट ही बताएगी। अच्छा मैं मान लेता हूं कि चैट सही भी है, तो बालाकोट स्ट्राइक प्री प्लान थी इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो हमारे न्यूज़पेपर्स में छप चुका कि बालाकोट से पहले वो हुआ था, कुछ नेवल मूवमेंट्स हुए थे पाकिस्तान को कैमोफ्लेज करने के लिए कि भाई पाकिस्तान को ये लगे कि नेवी की साइड से अटैक होगा और अटैक एयरफोर्स करेगी। ये मूवमेंट्स हुए थे, ये साफ था। फिर उसके बाद हमारी एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज हुई थी, तो ये भी उस समय न्यूज़पेपर्स में छपा था कि एयरफोर्स एक्सरसाइज को मॉडिफाई किया गया था 48 आवर्स के 48 आवर्स पहले बता के कि भाई हम लोग एयर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। तो आप ये देख लें कि पाकिस्तानी सेंसर्स कितने सेंसिटिव है हमारी एयर मूवमेंट के लिए। तो वो उसको चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया और उससे पता चला था कि पाकिस्तानी रडार्स जो है बहुत सेंसिटिव थे हमारी मूवमेंट के लिए। तो इसलिए फिर डिसीजन ये लिया गया था कि ग्वालियर से प्लेन उड़ेंगे, जम्मू से नहीं। तो प्लेन टेक ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद उनको एरियल रिफ्यूलिंग दी जाएगी। इसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट था कि पुलवामा अटैक के बाद से इंडिया कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो कुछ बड़ा करने जा रहा है। तो एंटिसिपेशन पूरे मीडिया को थी कि कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आएगा इंडियन साइड से, और इंडिया कुछ बोल नहीं रहा है, दैट मींस देयर विल बी अ मिलिटरी रिएक्शन। अगर ये बात अर्नब गोस्वामी की चैट में आई है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो ये तो सबको पता था। जब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं तो सब एंटिसिपेशन में था, तो इसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा है। और कभी भी ऐसी स्ट्राइक्स एक्सटेम्पोर नहीं होती हैं, हमेशा प्री प्लान्ड होती हैं, पूरी प्लानिंग के साथ की जाती हैं। तो वो ये स्ट्राइक भी प्लानिंग के साथ की गई थी। तो अर्नब और ये स्ट्राइक ये दोनों मैच नहीं करते हैं। अगर मैच कर भी रहे हैं तो आई डोंट नो, बट अभी मैच करते नहीं दिख रहे हैं। अगर आप मेरी बात सुने तो देखिए आप तो ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं दिखता है क्योंकि ये तो जो है एंटी ट्रंप ने ये बात की थी। फिर आप ये कह रहे हैं कि आ, होना ही था, इसमें जो है ये चैट से कोई बात मैच नहीं कर रही है। देखिए इतनी बड़ी बात रिवील हो रही है। अभी आप 2 दिन पहले मुझसे ये बात कह रहे थे अपने प्रोग्राम में कि ये तो तरफ से नहीं की गई और जो बात है वो आपकी और अब ये कहा गया
है, जो अर्नब की मैंने सारी उनकी चैट्स पढ़ी है, जिसमें वो उनसे जो 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 बातचीत हो रही है वो ये हो रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है और क्या होने वाला है, और यहाँ तक कहा गया है कि जो बिग मैन है उसको कुछ चाहिए ऐसा। आप ये तो देखिए यहाँ तक बताया गया है कि जानबूझकर ये किया जा रहा है। तो इसी से अगर हम डांटे मिलाएं तो हमें पता चलता है कि जो पुलवामा अटैक हुआ वो भी दरअसल इसीलिए हुआ ताकि आगे कुछ किया जा सके और उसको किए जा सके। ये तो जो पिक्चर है वो बड़ी क्लियर कट है। मैडम पुलवामा अटैक, अगर ये एक चैट के बेसिस पे और चैट में भी क्लैरिटी नहीं है कि ऐसा कोई अटैक किसने करवाया, और चैट मैंने भी देखा, चैट में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि इंडिया ने करवाया अटैक। पुलवामा अटैक का वो श्रेय या पुलवामा अटैक का क्लेम पार्लियामेंट में फवाद चौधरी जी खुद ले चुके हैं कि में पुलवामा हमारी आपने कहा सक्सेस चैट में थी। इंडिया ने करवाया। देखिए वो चैट पाकिस्तान की थोड़ी है, ये पाकिस्तान इल्जाम थोड़ी लगा रहा है कि इंडिया ने कराया। पाकिस्तान और सब पूरी दुनिया तो खुद हैरान है। ये तो इनका अपना किया धरा है और पहले भी ये कहा गया था कि भाई हमने नहीं किया, मान नहीं रहे थे, और अब फिर से ये रिवील हो गया है। जाहिर है चैट जब मैम आप ही के लोगों की है ना, आजम गोस्वामी की और नहीं, उनकी जो है हाँ, गुप्ता जी की अटैक है, तो जाहिर है कि वो ये थोड़ी कहेंगे कि इंडिया ने अटैक करवाया, लेकिन वो ये अब एक्सेप्ट कर मैं रहे हैं। वो दोनों ये बात कर रहे हैं कि आप एक एक बड़ा कुछ होने लगा और बिग बैन इसलिए करवा रहा है कि उनके उसको कुछ चाहिए। देखिए पुलवामा और बालाकोट, पुलवामा पे आप एक जर्नलिस्ट को कोट कर रही हैं, मैं आपके मिनिस्टर को कोट कर रहा हूं, पार्लियामेंट में जो बोला वो कोट कर रहा हूं, क्योंकि पार्लियामेंट में जो बोला जाता है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है गवर्नमेंट का। उन्होंने बोला पुलवामा हमारा। तो आप फवाद चौधरी साहब की बात करें, फवाद चौधरी ने उस थोड़ी देर के बाद ये कह दिया था कि इंडियन मीडिया इसको मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के चला रहा है, मेरा कहने का मतलब नहीं था, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो उन्होंने डिनाई कर दिया था। अब मैम ये तो लेकिन क्या अर्नब गोस्वामी डिनाई करेंगे, क्या गुप्ता जी डिनाई करेंगे, क्या भारत से डिनाई लगेगा कि नहीं ये जो चैट्स निकली हैं ये फेक है, ये रियल नहीं है? अब मैडम ऐसा है कि ये डिनायल अगर फवाद चौधरी कर सकते हैं तो हमारे अर्नब गोस्वामी को किसने मना किया है? उनको जरूरत पड़ेगी तो डिनाई करेंगे ही। आज ही तो आई है, थोड़ा सा रिएक्शन आने दीजिए। तो फैक्ट है कि अगर पाकिस्तान डिनायल कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? लेकिन उन्होंने बाद में डिनायल दिया, आप उसकी रिकॉर्डिंग को सुनिए, उन्होंने बहुत क्लियर कट बोला पुलवामा हमारी अचीवमेंट थी। एक मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोल रहा है, तो वो बालाकोट, फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला, मैंने वो बोला था कि बालाकोट के बाद जो कुछ हुआ वो हमारी अचीवमेंट थी। इतना बड़ा स्लिप ऑफ टंग एक इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन से, वो भी पार्लियामेंट के अंदर, उन्हें वो ये एक ऐसा कैसे हो सकता है? आपके मिनिस्टर हैं भाई, मिनिस्टर जो बोलता है बहुत बड़ी आप होते हैं। आप व्हाट्सएप ने आपका सारा पूल खोल दिया ना। देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे मिनिस्टर का, अगर उन्होंने फर्ज कीजिए कभी गोटे उन्होंने कैटेगोरिकली इसको दिया कि उन्होंने कहा ये आपकी मीडिया ने ये चैट चलाया। अब जो चैट सामने आई है उसमें तो आपके अपने लोग, आपके अपने स्टेक होल्डर, यानी भारत का एक बहुत मारूफ नाम है गौतम गोस्वामी, और फिर ये कि जो जिनकी बात की जा रही है गुप्ता, उनके बीच में एक गुफ्तगू हो रही है, इतनी सेंसिटिव गुफ्तगू, बाकायदा वो इस बात को जो है वो क्लेम करते हैं कि ये होने लगा है और ये मोदी जो है वो करवाने लगे हैं, और ये नजर आ रहा है सबको। इससे आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? पूरी दुनिया के सामने वो चैट्स मौजूद हैं। और जाहिर है कि बालाकोट की बात हो रही तो इसका मतलब ये हुआ कि मोदी रेजिम ने जो पुलवामा है वो इसीलिए करवाया कि उसके बाद पास वो 40 आपके फौजियों को खुद से शहीद करवा दिया। मैडम ये तो इंडिया ने खुद शहीद कराया, ये खबर कहाँ से आ रही है? मुझे तो ये खबर आज तक कहीं नहीं दिखी। ये तो आपके गवर्नमेंट ने नहीं बोली, तो हम पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है, गवर्नमेंट ने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं बोला। बल्कि मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में क्लेम किया पुलवामा हमारी एक सक्सेस थी, तो मैं तो यही मानूंगा भाई पाकिस्तानी मिनिस्टर सही बोल रहा है। अब जहां तक बात कि चैट पे, अगर मैडम मैं आपको एक चैट भेजता हूं जिसमें लिखता हूं इमरान खान ने मुझसे 100 करोड़ रिश्वत ली, तो मान लेंगे? या वो चैट लीक हो जाए, मैं खुद ही लीक कर दूं, तो अब मान लेंगे? पाकिस्तान पूरा यही बोलेगा? मतलब ये दिस इज। जनाब, जनाब आप उसी वक्त वो चैट भेजेंगे ना, ऐसा हुआ होगा। अगर कुछ ऐसा होगा तो आप ऐसा करेंगे। मैं किसी को तो कोई फिर तो ऐसी बात तो जो कि हुई नहीं हाँ, होगी।
चैट वही होती है ना, मैडम तो आप सारी चैट्स मतलब अगर मैं आपको चैट पे बोलूं, क्लेम पहले करूं पहले आप ये कि कह रहे हैं, पुलवामा पहले आपने कहा कि उनके बीच में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है, क्लियर नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं कि चलिए अगर ऐसी बात है तो चैट तो मैं भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब है कि उन दोनों ने ये बीच आपस में एक दूसरे से वो झूठ-झूठ क्या कर रहे थे, ये चैट अब करते वो हुए? दोनों जो कर रहे थे मैडम, वो दोनों जो कर रहे थे उसका एक्सप्लेनेशन वो दे। असलियत तो ये है, ठीक है? मैं तो उनका कोई स्पोक्स लेकिन क्या पर्सन नहीं आपका हूं, आपका लेकिन मैं मीडिया आपका मीडिया जो है वो हाँ, आप एक मिनट। आपका मीडिया के बहुत सा मीडिया ऐसा है जिसको जिस तरह मैं बात कर रही हूँ, आपका मीडिया भी इसी तरह बात कर रहा है। सिर्फ कुछ लोग हैं जो कि अर्नब गोस्वामी को सिर्फ इसलिए गलत इल्जाम लगा रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि वो एक नेशनलिस्ट होकर उन्होंने ये रिवील कैसे कर दी, ये बात कैसे कर दी, या फौजियों की लाशों पर वो इस तरीके से टीआरपी पे खुश कैसे हुए। तो बाकी तो ये कह रहा है कि ये जो है ये बहुत बड़ी खबर है और ये कैसे रील हो गई। इसका मतलब है कि अच्छा, वाक़ई ये मोदी ने करवाया। देखिए, अब 2 चीज़ें, एक कि टीआरपी, उस टीआरपी पे भी बात करेंगे हम। मैं जिस पे बात कर रहा हूँ वो ये कि एक चैट है किसी आदमी की जिस पे अभी उस आदमी को रिएक्शन देना बाकी है। वो अभी रिएक्शन उसने दिया नहीं है। तो हमें उसका वर्जन नहीं पता। और जहां तक बात यह है कि 2 आदमियों की अनऑफिशियल चैट या ऑफिशियल चैट, एक आदमी बार्क का चेयरपर्सन है, बार्क वो जो टीआरपी काउंट करती है, ठीक है? हुँ। जो इसमें टीआरपी काउंट करती है इंडिया में। एक आदमी टीआरपी काउंट कर रहा है, दूसरा आदमी टीआरपी काउंट करवा रहा है। उसमें एक चीज बीच में आई कि भैया बालाकोट अटैक है और बालाकोट अटैक ये मोदी कुछ बड़ा करने जा रहा है। ये 2 लोगों का नेशनल सिक्योरिटी से कोई रिश्ता नहीं है। ना हमारी प्लानिंग करने वालों से रिश्ता है। इन दोनों की चैट को क्या हम एविडेंस ले सकते हैं कि भाई वहां दे हैड एक्सेस टू सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आई डोंट थिंक आई डोंट थिंक दोनों जर्नलिस्ट हैं और ज्यादातर जर्नलिस्ट ये क्लेम कर रहे थे उस समय भी। ज्यादातर जर्नलिस्ट ये बोल आपको रहे थे कि पता है कुछ कि बड़ा तो आप होगा। इसके ऊपर चार्जशीट आई, आपको पता है ये? मैडम चार्जशीट किस ज़ाहिर है चीज पे आपको है? पता है। अरे मैडम चार्जशीट जी, किस जी चीज पे बताइए। है? बालाकोट पे थोड़ी है। चार्जशीट तो उसकी टीआरपी फर्ज करने पे है। वो टीआरपी चलिए, मैनिपुलेट कर रहे थे उस पे है। जी, इसकी यही वजह है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेन इश्यू है तो जिस पे उसका आपका मीडिया भी बात हम्म कर रहा है और मेरा ख्याल है कि आप भी हाँ बात कर रहे होंगे कि ये जो इतनी बड़ी हम्म वो क्योंकि देखिए, क्योंकि वो दूसरे मुल्क का मामला है ना, आपके इसमें तो ये सारा जो मुद्दा है, वो अर्नब पे डाला जा रहा है कि क्योंकि वो जो है, ये ज़ाहिर है कि एक जो ब्रॉडकास्टर है, जिसका चैनल है, अगर उसने टीआरपी के लिए किया, उससे तो इससे कोई मैडम मकसद नहीं है। देखिए इससे इस ये इसको तो हम डिनाई नहीं करें, उसने टीआरपी के लिए को टीआरपी मिली, को खबर मिली कि ऐसा होने जा रहा है, और फिर इससे एक बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये प्री प्लान था सब कुछ और ये खुद करवाया गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। टीआरपी इज अ डिफरेंट थिंग। टीआरपी के लिए अर्नब बोल रहा है मेरे को टीआरपी इससे अच्छी मिली, बड़ी मिली, ज्यादा मिली। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अर्नब गोस्वामी वो क्लेम कर रहे हैं, वो उसका ऑथेंटिक फैक्ट है। उसमें अर्नब गोस्वामी के हाथ में टीआरपी आई जब अटैक के टाइम के पूरे वीक की टीआरपी आई। वो ही इज टेलिंग द बार्क चीफ कि मुझे इस इवेंट पे ये जो मैंने न्यूज चलाई थी इसमें मुझे टीआरपी आई। अब ये टीआरपी अच्छी आ गई किसी चीज में तो बेनजीर भुट्टो के मर्डर पे भी टीआरपी हमारी अच्छी आई थी। तो इसका मतलब बेनजीर भुट्टो का मर्डर हमने कराया था क्या? यार आप मुझे ये ये कोई बताइए कि इस चैट का एक बड़े आदमी को एक ऐसी चीज की जरूरत है, एक ऐसे ये करने की जरूरत है आपको ताकि उसको इलेक्शन में वोट मिल सके। वो आदमी चैट में बात कह रहा है, तो इसका क्या मतलब है? अरे क्या चैट पूरी में दुनिया को तो मैडम बात समझ आ रही है, लेकिन क्या आपको समझ में नहीं आ रही? नहीं नहीं, चैट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उसे इलेक्शन जीतने आप के लिए एक कुछ बड़ा मरतबा फिर करने की करें, जरूरत है। वो चैट आप नो। एक मरतबा फिर करें। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं भी उसमें जो चैट ही वर्ड देख के आ रहा हूँ मैम। मैंने इस्तेमाल किए हैं ऐसा ही मैम लिखा चैट है। मैं भी देख के आ रहा हूँ, चैट मैं भी देख के आ रहा हूँ, ठीक है? उसमें उसमें लिखा है ही नीड्स टू डू समथिंग, इलेक्शंस आर राइट इन फ्रंट। और पुलवामा अच्छा, जैसे अटैक का जी। रिएक्शन नहीं होगा, है ना? पुलवामा जैसे अटैक का रिएक्शन नहीं होगा इसमें। ये अगर कोई पाकिस्तान में सोच रहा है तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है। पुलवामा अगर अटैक हुआ है जिसको पाकिस्तान एक्सेप्ट कर चुका है कि हमने कराया है तो उसका रिएक्शन होना था, सबको पता था होना था।
ये पाकिस्तान भी एंटिसिपेट कर रहा था ना, ये एंटिसिपेशन पाकिस्तान की तरफ से भी थी, उसी समय तो बॉर्डर पे उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ाई थी, इसमें कोई शक नहीं। तो हम ये क्यों नहीं बोलते कि भैया पुलवामा उन्होंने, ये वाला स्टैंड तो बहुत पुराना है ना, ये स्टैंड तो पहले वाला है। अब ये वाली रिवील होने के बाद तो आपका ये स्टैंड है वो नहीं रहा, वो तो बदल गया। इसकी वजह ये है कि आपके अपने लोग ये कुछ कह रहे हैं कि ये तो दरअसल फॉल्स फ्लैग जो कि उस मोदी जी ने अपने एक टारगेट अचीव करने के लिए किया वो है, और आप अपने लोग ये कह रहे हैं कि आप फौजियों को मरवाने वाले मोदी जी। देखिए फिर मैं आपको बोलूंगा आप जाइए कि ये मीडिया आपको, पे, आप अपने जर्नलिस्ट को, आप अपने चैनल्स को आप वहां पे जाके पढ़िए। वहाँ पे तो अब सब लोग यही देखिए कह एक रहे हैं, चीज, हम तो कह रहे हैं। एक चीज है हमें तो आप चैट, ही लोगों से पता चला, हमने तो रिवील नहीं किया। देखिए आप लोगों को जो भी फैक्ट्स मिल रहे हैं वो गलत मिल रहे हैं, आप चैट को ठीक से पढ़िए। चैट में ये कहीं नहीं है कि भैया हमने बालाकोट कराया कहीं पे। और दूसरी चीज, अगर अर्नब गोस्वामी लिख भी देता है, मैंने नहीं देखा उसके चैट में कहीं पे भी अर्नब के में, अगर वो लिख भी देता है कि भैया बालाकोट और पुलवामा दोनों के दोनों अर्नब गोस्वामी ने कराए, मैं ये बोलता हूं कि अगर उसने ये लिखा है तो भी क्या आप मान सकती हैं इस बात को? मतलब ये भी सोचने वाली बात है। मतलब इट्स बेसिक्स बेसिक्स कि भैया इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी, हमको इंडिया की डिफेंस फोर्सेस, हमने क्या कहा कोई था, सहाफी चलाता है? नहीं नहीं, सहाफी चला फिर नहीं रहा, ना ही सहाफी ने कराए। हम्म सहाफी ये बता रहा है, हम्म सहाफी ये खबर ला रहा है, सहाफी ये हम्म। इन्वेस्टिगेशन करके बता रहा है कि ये हुआ है, पीछे ये कहानी है, इसलिए ये करवाया गया है, और ये इस आदमी ने करवाया है। अच्छा मैम लिसन लिसन, ठीक है, चलिए मैं सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं कि वो आप एक सहाफी को बेसिस लेकर के इस खबर का, है ना, एक सहाफी को इस बेसिस का के चैट को इस खबर का बेसिस ले रही है, मैं मानने के लिए तैयार हूं कि पुलवामा इंडिया ने खुद कराया था पाकिस्तान पे अटैक कराने के लिए। आपके जो चलिए आपने स्पीकर मान थे लिया ना, फॉर्मर, जस्ट खत्म करते हैं जस्ट अ अब। मिनट मैम, मेरी मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए ना। जी आपके जी। आपके फॉर्मर स्पीकर ने पार्लियामेंट में बोला था कि पुलवामा के बाद जब विंग कमांडर अभिनंदन पकड़े गए थे तो आपके आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी और पसीने आ रहे थे कि इंडिया आज रात 9 बजे अटैक करने वाला है। उन्होंने अपने मुंह से पार्लियामेंट में बोला, उसको आप मानेंगी? मान लीजिए, मैं भी मान लेता हूं। आपका तो पार्लियामेंट में एक आदमी ने अब बोला, जो आप स्पीकर था एक भाई, आपके एक पार्लियामेंट में अब बोला गया आप ना। ये तो एक मिनट, एक ये तो दो लोगों एक के बीच बड़े में मुद्दे से इंडिविजुअल निकलने चैट के था, लिए वो तो पार्लियामेंट में आप बोला गया ना। आप 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 एक बड़े इश्यू से निकलने के लिए एक और इश्यू की तरफ जा रहे हैं। नहीं 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 ठीक नहीं है, नहीं नहीं नहीं, जो कि बिल्कुल नो, बहुत ही कोई नॉनसेंस बात है, तो बिल्कुल नॉनसेंस बात है। हाँ, आप भी अच्छी अच्छा तरीके से ये जानते बढ़िया, हैं कि ये बढ़िया है। दोनों कंट्रीज की जो फौजी हैं, ऐसी नहीं है कि वो अपने पसीने आए और वो मेरा नहीं जान के भाई, आप एक कमांडर जो होता है अपने मुल्क का, आप और ना ही, और उन्होंने भी बाद में ये भी बात, उनका जो बाद में स्टेटमेंट आई थी वो भी शायद आपने नहीं देखी कि उन्होंने वो किसके मुतालिक बात की। बहरहाल आप एक इससे हटाने के लिए जो है अटेंशन, आप किसी को जा रहे हैं अटेंशन डाइवर्ट करें तो इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन बहरहाल आप, मेरा ख्याल है कि आवाज भी किसी सही तरीके से नहीं आ रही, तो रोहित शर्मा जी हम्म, अभी इस पे जो है हम कोशिश करेंगे कि हम एक दिन में दोबारा बात करें। हो सकता है कि आपकी तरफ से अभी भी बहुत सारी रेवोल्यूशंस हो रही हैं, तो अगले कुछ दिनों में जो है कुछ और चीज़ सामने आए, और आप, हो सकता है आपकी तरफ से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए। हो सकता है कि राहुल गांधी साहब कोई ऐसा बयान दें कि भाई ये तो इतनी बड़ी खबर है, तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो फिर हम इसके ऊपर हमारे पास ज़्यादा मवाद होगा बात करने के लिए। अभी आपसे इजाज़त ओके चाहेंगे, और थैंक यू वेरी मच, आपने ओके वो टाइम दिया। ओके जी, ओके। ओके, नमस्कार। नमस्ते, खुदा हाफ़िज़।